जय गुरुदेव। आज का जो ज्ञान पत्र है वो ये है कि संशयवाद। यह ज्ञान पत्र परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 1 नवंबर 1995 को लंदन यूनाइटेड किंगडम से दिया था। तो ये जो ज्ञान पत्र है ना, संशयवाद, इस ज्ञान पत्र के द्वारा गुरुदेव ने हमें एक बहुत सुंदर मैसेज दिया है। अब वो मैसेज क्या है यह अब हम जानेंगे। तो देखिए, संशयवादी होकर भी ये नहीं जानना कि तुम संशयवादी हो, यह तो अज्ञानता है। मतलब कि जानकर भी अनजान बनना। यदि तुम सोचते हो कि तुम संशयवादी हो, तब तुम संशयवादी नहीं रह जाते, क्योंकि तुम्हें कुछ आभास है कि इसके परे भी कुछ है। इसीलिए तुम वास्तव में कभी भी ये जान ही नहीं सकते कि तुम संशयवादी हो या नहीं। संशयवादी एक ऐसी अवस्था है ना, एक ऐसी परिस्थिति है कि किसी को भी, जैसे एक भंवर में उस व्यक्ति क्या करते हैं ना, जैसे अपने एक भंवर बना लेते हैं, एक विशेष सोच होती है उनकी, और फिर वह उसी में फंसे रहते हैं और अन्य किसी संभावना को वह स्वीकार ही नहीं करते, करना ही नहीं चाहते। लेकिन इस सृष्टि में अनंत संभावनाएं हैं। जैसे जैसे ये बात उनके समझ में आती है, वैसे वैसे उनके सोचने के ढंग में परिवर्तन आ जाता है और संशय दूर हो जाता है। एक सच्चा वैज्ञानिक कभी संशयवादी हो ही नहीं सकता, क्योंकि संशयवाद जो है वो सृष्टि के अज्ञात क्षेत्रों की खोज करने ही नहीं देता। देखिए, एक जो साइंटिस्ट है वो संशयवादी कैसे हो सकता है? अगर वो संशयवादी रहा तो फिर खोज कैसे कर पाएगा, है कि नहीं? इसीलिए संक्षिप्त में यहां बताया जा रहा है कि संशयवादी की जो एक मनस्थिति होती है ना, वो इस तरह होती है कि मैं सब कुछ जानता हूं, और यह विचारधारा अवैज्ञानिक है। संशय जो है वो ज्ञान से ही दूर होता है। वैज्ञानिक मनस्थिति क्या है? मुझे और कुछ जानना है, और कुछ खोजना है। और अवैज्ञानिक मनस्थिति क्या है? मैं सब कुछ जानता हूं। प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में प्रेम और विश्वास है। जिसको तुम संशयवाद कहते हो ना, वह तो एक बस पतली परत है। मतलब हर व्यक्ति के भीतर प्रेम और विश्वास है, लेकिन संशयवाद की ये जो पतली परत है ना, उस पतली परत से उस व्यक्ति के भीतर जो प्रेम और विश्वास है उसको वो ढक देते हैं। संशयवाद की जो पतली परत है उससे वह प्रेम और विश्वास ढक दिया जाता है। फिर वह प्रेम और विश्वास उमड़ता नहीं है जहां संशय होता है। यदि तुम निश्चय कर लेते हो कि कोई संशयवादी है, मतलब तुम ये ठान लेते हो कि जैसे अपने आजू बाजू में, अपने परिवार में कोई व्यक्ति तुम्हें लगता है कि वह संशयवादी है, तब तुम क्या कर रहे हो? तुम उनके संशय को और बढ़ावा दे रहे हो और मजबूत कर रहे हो। किसी के संशय को मान्यता मत दो और उनसे तर्क करने मत बैठ जाना, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो ना, उनके साथ तर्क करते हो, तो तुम उनके संशय को और बढ़ावा दे रहे हो, उसको और प्रबल और मजबूत बना रहे हो।
स्वाधीनता में बाधा का भय उनके प्रतिरोध को बढ़ाता है, उनके संशय को और दृढ़ करता है। इसके ऊपर एक ही उपाय है, तुम्हारा मौन और तुम्हारी आंतरिक मुस्कान। इसको कभी खोने मत देना, क्योंकि यही है जो संशय को दूर कर देती है। संशय को दूर करने के लिए मौन से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। और मौन का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे होठों को बंद कर लेना, नहीं, बल्कि यह तो चेतना का गुण है। मौन में रहना ये हमारी चेतना, हमारी आत्मा का ये गुण ही है। सीमित विचारधारा के व्यक्तियों में ही संशय उत्पन्न होता है। जिन लोगों की विचारधाराएं सीमित है, जो छोटे विचार करते हैं, जो विशाल विचार, बड़े मन से विचार नहीं करते या बड़ा दृष्टिकोण नहीं रखते, वहां पर ही ज्यादा ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है कि ऐसे व्यक्तियों के भीतर ही संशय उत्पन्न होता है। बच्चों के मन में देखिए, कभी संशय होता है क्या? नहीं होता। बच्चे अपनी काल्पनिक दुनिया में मस्त रहते हैं, ऐसी दुनिया में जिसमें अनेक संभावनाएं हैं। उनका संसार सरलता, आनंद, सौंदर्य और प्रेम से भरा हुआ है। तो है ना क्लियर आज का जो ज्ञान पत्र है, संशयवाद। इस संशयवाद के कारण जीवन में कई बार अगर संशयवाद की परिस्थिति में कभी फंसे हैं ना, तो ज्ञान ही एक ऐसी ये है, इसके ऊपर उपाय है कि जो हमें संशय से बाहर निकाल सकता है। अदरवाइज ये एक ऐसी परिस्थिति है, ये एक ऐसा भंवर है जिसमें व्यक्ति बस अपना एक बना लेता है, अपनी एक सोच बना के चलते हैं, बस ऐसा ही है। इसके परे वो देखते ही नहीं है या फिर देखना ही नहीं चाहते। लेकिन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब उनको नॉलेज मिलता है, तब वह इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। फिर उस समय उनके सोचने का तरीका बदलता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन होता जरूर है। इसीलिए ज्ञान जीवन में उतारना, जीवन ज्ञान को सुनना बहुत आवश्यक है कि नहीं? तो अगर हमारे आजू बाजू में भी अगर कई बार हम ऐसे परिस्थिति से गुजरे हैं या हमने ऐसे किसी व्यक्तियों को भी देखा है, तो बस हमें क्या करना है? मौन रहना है, अपनी आंतरिक मुस्कान बनाए रखना है। क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को समय पे छोड़ देना चाहिए, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। तो ये भी एक ऐसी ही अवस्था है, क्योंकि अगर तुम उस संशय को ठीक करने जाओगे, उसके साथ तर्क वितर्क करने बैठ जाओगे, तो वो और बढ़ने लगता है। इसीलिए अपना आंतरिक मुस्कान बनाए रखे और साइलेंस रहे और समय दे दे। समय पे थोड़े देर के लिए छोड़ दीजिए। बस यही ज्ञान पत्र है आज का। जय गुरुदेव।